हेलो। हाँ जी, अखिल से बात हो रही है मेरी? हाँ जी। हाय अखिल, दिस इज अभिनव फ्रॉम एबी वायरल यूट्यूब चैनल। कैसे यस सर। बात कर सकते हैं अभी? दिस द राइट टाइम? यस सर। यस सर। सर आप वेलकम वायरल टॉक के अनदर एपिसोड में। बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं? पहले थोड़ा सा ना 10 सेकंड में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं? Yes, sir. Sir, my name is Akhil. I am doing CA currently. हम्म। लेकिन क्या है, CA में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे शुरू से ही। प्रोग्रामिंग ज़्यादा में इंटरेस्ट है। प्रोग्रामिंग भी इसलिए कि जस्ट बिजनेस करना है प्रोग्रामिंग, तो तो कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग और ऐप बीए दोनों तो बहुत ही मतलब अलग चीज है दोनों। यस सर। तो क्या है कि मैं असल में साइंस ले नहीं सकता था क्योंकि मेरी साइंस वीक है और फिजिक्स में मुझे अच्छी लगती नहीं है, अच्छा। और इसलिए फिर था कि कोचिंग के थ्रू कर लें। लेकिन घर वालों ने कहा कि एक भाई सीए इंटर क्लियर करके फिर आप आर्टिकलशिप से पहले कर लेना। तो आपका क्वेश्चन क्या है फिर बताएं। मेरा बेसिकली क्वेश्चन है, एक तो कंफ्यूजन बहुत है माइंड में कि कैसे क्या चीज करूं, कि प्रोग्रामिंग वाली साइड पे जाऊं, उससे बिजनेस जो सा करना वो करूं, या सीए करके फिर वो चीज करूं बिजनेस। तो आपके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। प्रोग्रामिंग में आप क्या करना चाहते हो दोस्त? प्रोग्रामिंग में बेसिकली कि एप्स बनाने, जिस तरह का ऐप बनाना चाहता हूँ उस चीज के लिए प्रोग्रामिंग सीखूं। हम्म। तो इसके लिए क्या राइट ऑप्शन है कि उस जो बिजनेस करना है उसके लिए ऐप मीन्स प्रोग्रामर हायर करके किया जाए या अपने आप करके प्रोग्रामिंग करके किया जाए। ओके यार, ये ना स्टार्टअप जैसे अब चलो आपके बिजनेस दो आइडियाज क्वेश्चन कहते हैं वो तो हैं, लेकिन है। अब पता नहीं कैसे उनका अब जैसे एक करंटली एक बिजनेस आइडिया है कि जैसे मान लो मैं कुछ स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो ठीक मुझे है। पता नहीं उसकी मार्केट डिमांड कितनी है, तो मैं लोगों को उस चीज की रिसर्च करके दूंगा वाया जैसे कि यूट्यूब में पोल्स होती हैं। हम्म। जब यूट्यूब वीडियोस बनते हैं तो उसमें पोल्स होती है, हम पता कर सकते हैं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस चैनल के लिए, कितने नहीं है। हम्म। तो इससे हम किसी जो जिसने भी स्टार्टअप करना है तो उसकी ये रिसर्च करके दे सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा तो उसकी डिमांड कितनी को होगी। हम्म। तो ये बेसिकली बिजनेस है स्टार्टअप नीश को लेके, कैसे स्टार्टअप की अगर किसी ने स्टार्टअप करना है तो उसकी हर एक तरह की जो भी डिफिकल्टीज आती है, किसी भी तरह का प्रोसीजर होता है उसको अभी वो सॉल्व करके देना। ओके, तो पहले आपके प्रोग्रामिंग वाले पॉइंट पे आता हूँ भाई। यस सर। तो आपके ना प्रोग्रामिंग में भी बेसिकली दो क्वेश्चन है। एक तो प्रोग्रामिंग को स्टार्ट लेने को मेरे को लग रहा है कि शायद उसमें कंफ्यूजन है आपको कि प्रोग्रामिंग में कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, यस सर। आपने कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में सुना है, कोड एकेडमी, कोड शेफ, इस तरह की वेबसाइट्स? यस सर। आपने कभी वहां जाके ट्राई किया क्या? हाँ जी सर। वो लेकिन क्या होता है कि बेस जैसे होना चाहिए ना कंप्यूटर में, कि प्रोग्रामिंग में बिल्कुल बेस लेवल से जो शुरुआत होती है हम्म। वो चीज नहीं है। तो इसलिए जो बेटर ऑप्शन से आती है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए हम्म। उसको किया जाए तो। भाई मेरे ख्याल से ये चीज एक मिथ है। अगर आप कोड एकेडमी पे जाके सीखोगे ना, मतलब एक बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, हाँ जी। वहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं वो लोग। ओके। आपने कभी ट्राई वैसे करा नहीं कभी? किया सर, ट्राई तो किया है ऐसे। आप ट्राई करो, वहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे C++ हो, चाहे पाइथन हो, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टूल जो है कोडिंग के लिए वो तो कोड एकेडमी ही है। उसके रीजन क्या है, देखो मेरे को कोई प्रमोशन के लिए पैसे तो दिए नहीं इन लोगों ने, बट एक हाँ पर्सनल जी। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। वो क्या है यस। कि एक तो जो भी आप प्रोग्रामिंग में सीख रहे हो यहाँ पे यस बिल्कुल सर। जीरो से सिखा रहे हैं लोग, बेसिक से। और जो जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली ऑन द स्पॉट ये लोग वहाँ पे प्रोग्रामिंग करवा के आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। ओके सर। प्रोग्रामिंग में थोड़ा माइंड को एक्टिव होना जरूरी है। आपने एक सेमी कोलोन मिस कर दिया तो कंपाइलेशन एरर आ जाता है, कोड मैच चीजें होती हैं। तो हर चीज का ध्यान इन्होंने पूरा एक ऐसा इंटरफेस बनाया हुआ है कि आप जैसे प्रोग्रामिंग सीखते हो तो सारी चीजें यहाँ पे दिखाते हैं कि आपके कहीं पे भी कोई एरर भी आ गया ना तो आपका कोड मैच यस। नहीं होगा, फिर बैजेस मिलते हैं। आज से 5-6 साल पहले जब मैंने हपमी शुरू की थी, यस तो सर। हालांकि मेरे 10th क्लास में सिलेबस में था ये HTML,
ओके। फिर कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा था तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर भी था, बट हमने कभी ढंग से पढ़ी नहीं क्योंकि प्रोग्रामिंग में मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। तो स्टिल मेरे को वेबसाइट बनानी थी, अपनी स्टार्टअप शुरू करना था। मैंने कोड एकेडमी में जाके वहां से मैंने HTML CSS इन सब चीजों पे थोड़ी प्रैक्टिस की, थोड़ा हाथ सेट किया, क्योंकि वर्डप्रेस में कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है हमें अ, कुछ भी छोटे मोटे तो चीज सर के लिए। बेसिकली अब जैसे बिजनेस स्टार्ट करनी तो उसके लिए आजकल वेबसाइट्स तो बनानी कंपलसरी हो गई एक टाइप की हम्म कि डिजिटली होना, तो उसके लिए प्रोग्रामर्स को हायर करना चाहिए कि आप अपने आप शुरुआत जब करो तो अपने आप हाँ, सीख के करो। मैं आ रहा हूँ उस क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है भाई, कि आप हाँ खुद जी। से उसे डेवलप करें या फिर आप किसी को हायर करें। तो ये ना एक ये- ब्रॉड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझना, आपने जो पूछा है ना उसकी सिचुएशन समझना। हाँ जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद से वेबसाइट बनाई है। मतलब ओके। अब अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल लो तो ओके। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद से भी बनाई है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आउटसोर्स भी करवाई है। तो इट टोटली डिपेंड्स। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है, देखो दो सिचुएशन है। पहली चीज, अगर दो कंडीशंस है। पहला, आपको कोई ऐसा प्रोग्रामर मिल जाए जो आप जो चीज सोचते हो एग्जैक्टली उस चीज को प्रोग्रामिंग करके बना दे। ओके। दूसरी चीज, आपके पास उस चीज के लिए जो उसकी फीस है जो मांग रहे हो वो देने के लिए पैसे भी हो। ओके। अगर ये दोनों चीज है तब तो इससे बेस्ट कुछ है नहीं, आप करवा लो। बट अगर दोनों में से ठीक है। कोई भी एक चीज मिसिंग है, चाहे प्रोग्रामर ना मिले चाहे आपके पास पैसे ना हो, तो यू ओके। कैन ऑलवेज मेक इट। आपने इलॉन मस्क का एग्जांपल सुना होगा। उन्होंने उनको नहीं पता था इसके बारे में, क्या कहते हैं, स्पेस में कैसे चीजें होती है। जब उन्होंने अपनी स्पेस एक्स कंपनी शुरू की थी तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया खुद से कैसे होता है और सब कुछ सीखे। तो अगर कोई स्पेस एंड एरोनॉटिक्स की मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीजें रिसर्च करके पढ़ के सीख सकता है, तो प्रोग्रामिंग तो लाइक 2 हफ्ते का खेल है। अगर आपने 2 हफ्ते डेडिकेशन के साथ कर लिया ना तो आपको खेल थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। समझ में आने लगेगा। बट वो 2 हफ्ते की डेडिकेशन पता है लोग क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं होता। वो सोचते हैं मैं ठीक है मैं प्रोग्रामिंग तो कर रहा हूँ, बट मैंने अभी सिंपल सा बस एक इसका फॉन्ट का कलर ही तो चेंज किया है, मैंने सिंपल सी एनिमेशन तो की है, मेरे को तो इतना बड़ा कुछ बनाना है। बट बड़े की शुरुआत तो छोटे से ही होती है ना दोस्त। यस। तो व्हाट यू कैन डू, अगर आपके पास बजट है, क्योंकि देखो अच्छी वेबसाइट बनाओगे, अच्छा क्वालिटी का काम करोगे तो उसके लिए पैसे अच्छे लगेंगे। अगर आप यस। हफ्ते में कोई होते हैं नुक्कड़ गली पे बोलते हैं 5,000 रुपए में बना देंगे, 10,000 रुपए में बना देंगे, अगर आप वो बनवा रहे हो तो तो उसका तो देखो कोई फायदा ही नहीं है। ये तो वर्डप्रेस से ही हो जाता है। हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है। वैसी चीजें बनाओगे ना, 5-10 हजार रुपए वाला काम कराओगे, वो बस एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन वेबसाइट कुछ भी बनाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूजर इंटरफेस। ओके। जब आपका यूजर वहां पे आता है, ऐसा नहीं कि वेबसाइट बनानी शुरू कर दी, पहले यूआई पे काम करना पड़ता है। जब आ रहा है यूजर तो सबसे पहले उसे क्या दिखेगा, किस चीज से अट्रैक्ट होगा, उसकी पूरे जर्नी को प्लान करना पड़ता है कि वो आया हमारे ऐप पे या फिर वेबसाइट पे, फिर उसने कहाँ क्लिक किया, कहाँ गया, वहां पे जाने पे कैसा एनिमेशन होगा, उसको क्या चीज दिखाई देगी, एक पूरा फनल क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा ना देखो, आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं कर रहे, बाहर से भी अगर आउटसोर्स करवा रहे हो ना, फिर भी आपको चीजें फिर पता भी। क्योंकि इस दुनिया में अभी तक जितना मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया है ना, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बस घुमा रहे हैं लोगों को और पैसे बना रहे हैं। ऑथेंटिसिटी बहुत कम हो गई है मार्केट के अंदर। ठीक है। और मेरा ऐसे है कि जैसे वैसे तो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं बनता, जब सीए की जो स्टडी कर रहा होता तो उसमें मन नहीं लगता, लेकिन जब जैसे एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो चाहे मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा फिर भी वो कर लेता हूँ और दबाव बन एग्जाम्स जाता भी है। क्लियर हो जाते हैं। ये चीज नहीं समझ में। हाँ, तो ये तो सिचुएशन है। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? ये सबके साथ होता है, नहीं देखो ये तो। तो इसको कैसे भी, अब मुझे ये चीज विजन नहीं क्लियर होगा कि मैं अब बिजनेस जो से स्टार्टअप है उसके लिए वर्क करूँ या जो सीए कर रहा हूँ उसके लिए वर्क करूँ, इस दोनों में से किस साइड पे जाऊँ। देखो बहुत सारे लोग ना ऐसा समझते हैं कि अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। बट वो ऐसा चीज नहीं तो है। नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आप सीए कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप कोई सी भी स्टडीज कर रहे हो, आप उस स्टडी के साथ साथ भी एक बिजनेस का शुरुआत कर सकते हो। और शुरू करो, आप अगर आपको लग रहा है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है तो यस यू सर। कैन टेक रिस्क, या ट्राई करो यार, रिस्क लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री होना बुरी बात नहीं है। एक सिचुएशन आई थी मेरे साथ,
मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम थी, उसके तहत लगभग 50 लाख रुपए के आसपास का लोन मिल रहा था मेरे स्टार्टअप की कुछ फंडिंग वगैरह कोई स्कीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मेरी कंपनी को 50 लाख का लोन मिलने वाला था, बट जस्ट बिकॉज मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, उसमें क्राइटेरिया ये था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए और हम थे कॉलेज ड्रॉप आउट, इस वजह से वो 50 लाख की फंडिंग रह गई हमारी। तो ड्रॉप आउट होना स्वैग है, मैं मानता हूँ, मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बट लेकिन कई नुकसान भी हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा ना, आपका क्वेश्चन, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा भाई कि आप स्टार्ट करो। आपको अगर कोई ऐप बनाने का आइडिया है या फिर ऐप डेवलपमेंट की कंपनी, जो भी चीज आइडिया है ना भाई आपका, आप स्टार्ट कर दो और कोडिंग में थोड़ा घुसो आप। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेमीकोलन के मिस होने से क्या होता है, किस ब्रैकेट से क्या होता है, कौन सी प्रोग्रामिंग चल रही है। शुरुआत करोगे कोड एकेडमी से बेस्ट यार, मुझे लगता है कि जहां तक बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इजीली सिखा दे। अगर आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कोई भी लैंग्वेज आती हो, इंग्लिश एक ही लैंग्वेज होती है, मतलब अभी बहुत सारे लोग अभी शायद हमें सुन रहे होंगे जिनको शायद इंग्लिश में दिक्कत होगी, तो वो लोग भी जाके कोड एकेडमी से सीख सकते हैं कोडिंग। लैंग्वेज बैरियर नहीं है इसमें। और सर जो सा जैसे स्टार्टअप जो सर्वे की बात की है कि जिस अगर किसी ने बिजनेस, जैसे मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे नहीं पता इस प्रोडक्ट की डिमांड है या मार्केट में नहीं है, तो उनके लिए वो जिन्हें स्टार्टअप करना, उनके लिए अगर ये सर्च करके दी जाए यूट्यूब या पोल्स द्वारा, टेलीग्राम ग्रुप्स द्वारा, जिनके पास इस टाइम उनके थ्रू जिनके पास इस टाइम ऑडियंस है पोल, तो ये आइडिया कैसा है? नहीं, हाँ बिल्कुल, आपको मार्केट रिसर्च तो करना चाहिए। आप मुझे बताओगे थोड़ा किस चीज का सर्वे करना है आपको एग्जैक्टली, थोड़ा स्पेसिफिक होके। सर्वे मीन्स जैसे अब मैं जो बिजनेस आइडिया वो ये है कि अगर मैं ऐसी कोई वेबसाइट डिजाइन करता हूँ जिससे कि अगर किसी ने स्टार्टअप करना है या किसी के पास कोई भी बिजनेस आइडिया क्यों ना है, तो वहाँ पे आके अपना बिजनेस आइडिया एक्सप्लेन कर सकता है। तो जो कंपनी होगी उस चीज पे सर्च करके ऐसे जो एडवर्टीजमेंट करती है उससे पता करेगी कितना उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी अगर वो लॉन्च होता है मार्केट में, तो इसलिए ये चीज करना। ओके, तो इसका सर्वे का जो आंसर होगा यस नो में होगा ना? यस। तो मैं आपको अगर आप ऐसी सर्विस हो, मैं आपकी ना एक छोटी सी हेल्प करता हूँ भाई। यस सर। इसी नंबर पे जिससे मैंने आपको कॉल किया ना, इस पे अपना क्वेश्चन क्या व्हाट्सएप करो मुझे अभी, जैसे फोन डिस्कनेक्ट होगा, और मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ ये सर्वे। और एक छोटी सी हेल्प समझ लो इसको मेरी तरफ से। जो मेरी ऑडियंस है, क्या ये रेलेवेंट ऑडियंस आपको लग रही है? अगर मतलब मेरी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस कौन है? जो स्कूल्स और कॉलेज में जो यंगस्टर्स पढ़ते हैं, यूथ, मतलब मुझे यूथ सुनते हैं, तो क्या यूथ के वोट से आपको इफेक्ट पड़ेगा, मतलब रेलेवेंट होगा? क्योंकि बिजनेस आइडियाज तो उनके दिमाग में आएंगे, या आपको जो ऑडियंस है वो है 25 एज ग्रुप तक, या जिन्होंने अभी जॉब स्टार्ट करनी है या कर रहे हैं उन्होंने शिफ्ट करना है बिजनेस यूट्यूब में। पे एनालिटिक्स देखता हूँ, उसमें 70% ऑडियंस मेरी, 73% ऑडियंस मेरी 18 से 26 साल की है। तो उन्हीं ने बिजनेस आइडियाज, उन्हीं के पास बिजनेस आइडियाज हैं, उन्होंने आगे करना है, तो उन्हीं से ये पता चलेगा कि उनको ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। आप मुझे भेज दो सर्वे का जो रिजल्ट होगा, वो आप कैसे देखोगे? इंस्टाग्राम पे जैसे ही आप खुद अपना वोट डालोगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, और लास्ट रिजल्ट जैसे मैं डालूंगा उसके 24 घंटे के अंदर दिखेगा, ठीक है? और आप अपना यूजर नेम भी भेज देना इंस्टाग्राम का, मैं आपको टैग भी कर दूंगा ताकि लोग आपसे कनेक्ट भी कर सकें। मतलब मैं एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया हो, तो वो कनेक्ट हो जाए किसी न किसी हो सके। भाई मेरा सपोर्ट है आप सब लोगों को, आप सब वो लोग हैं जो हमारी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। थैंक यू सर। ऑलवेज अवेलेबल एनी टाइम एज मच एज पॉसिबल, इतना मेरी कैपेबिलिटी हो, मैं आई बी अवेलेबल फॉर यू गाइज। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो भाई, मैं अभी इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी में सर्वे कर देता हूँ वोटिंग के साथ, यस नो के साथ। आप जो क्वेश्चन लिखोगे मैं एज इट इज उसी को कॉपी करके वहां पे डाल दूंगा, सो दैट आप ही के वर्ड। एल्स यू वांट टू से? नो सर। ओके, तो हम लोग अपने स्टाइल में इस वीडियो को एंड करते हैं फिर। ओके।
सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है। नो प्रॉब्लम। तो अभी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा था अखिल से, तो अगर आप लोग अखिल को कुछ भी अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस और रिकॉर्डिंग सुननी है तो आप हमारे चैनल गो गलत को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। जो अगर आपको लगता है कोई रेलेवेंट हो, इंसान जिसकी सेम प्रॉब्लम हो, तो आप उसको एक ऑडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। वो सुन के शायद क्या पता किसी और की भी हेल्प हो जाए। और हम लोग साइनिंग ऑफ करेंगे अखिल भाई साथ में। मेरा आपको फेसबुक वाला। तो अब मैं पहले बोलूंगा और इसी के साथ देन यू विल से योर नेम, फिर मैं अपना नाम बोलूंगा, फिर हम साथ में बोलेंगे साइनिंग ऑफ। आर यू रेडी? यस सर। तो इसी के साथ दिस वाज अखिल दियोगा and Abby Viral signing off. साइनिंग आउट। Thank you so much for joining. थैंक यू सर। Good night, bhai.